नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर अब तक। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक छोटा सा गांव है वीरान घुघरी। नाम भले छोटा हो लेकिन यहाँ जो खेल चल रहा है वो बहुत बड़ा है। रेत माफिया यहाँ खुलेआम नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और सिस्टम चुप है। गांव वाले डरे हुए, नदी कर्रा रही है पर रेत का कारोबार दिन रात जारी है। हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र बर्मन की ये जमीनी रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक पूरा इलाका माफियों के कब्जे में है। यहाँ रेत का अवैध उत्खनन महीनों से चल रहा है। ना कोई अनुमति, ना कोई सीमा, बस मशीनों और ट्रैक्टर दिन रात नदी की छाती को चीर रही है। कभी ये नदियां गांव की जान हुआ करती थी, स्वच्छ पानी, ठंडी हवा और हरियाली का गहना। लेकिन अब वहां गहरे गड्ढे हैं, सूखी रेत है और उड़ती धूल। नदी का स्वरूप बदल चुका है और लोग कह रहे हैं जब पानी नहीं, बस डर बह रहा है। सवाल यह है कि सब इतनी खुली आंखों के सामने कैसे हो रहा है? कौन दे रहा है इन माफियों को सहारा? जब शिकायतें होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या डर इतना बड़ा है कि सच्चाई बोलने की भी हिम्मत नहीं बची? ग्रामीण बताते हैं कि अगर कोई आवाज उठाता है तो धमकियां मिलती है, ज्यादा बोले तो अंजाम बुरा होगा। लोग अपने ही गांव में असुरक्षित महसूस करते हैं। नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ रही हैं और आने वाले वक्त में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पर प्रशासन की चुप्पी सब कुछ बयान कर रही है। पंचायत का काम होता है गांव की जमीन, पानी और पेड़ों की हिफाजत करना। पर जब पंचायत भी खामोश हो जाए तो फिर उम्मीद किससे की जाए? क्या ये चुप्पी डर की है या फिर मिली भगत की? क्योंकि सच ये है, जहां कानून कमजोर पड़ गया वहां माफिया मजबूत हो जाते हैं। रेत निकालने के चक्कर में नदी का पूरा संतुलन बिगड़ चुका है। वृक्षों की जड़ें उखड़ रही है, किनारे कट रहे हैं और खेत धीरे धीरे नदी में समा रहे हैं। अगर अब भी नहीं रुका ये खेल तो वीरान घुघरी सिर्फ नाम से नहीं, वास्तव में वीरान हो जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ सरकार की गलती है या हमारी भी? क्या हम सबने अपनी नदियों की परवाह छोड़ दी है? क्या हम सिर्फ तब बोलेंगे जब पानी घरों तक नहीं पहुंचेगा? रेत माफिया तो माफिया है, लेकिन अगर समाज चुप रहे तो क्या फर्क रह जाएगा माफिया और मौन दर्शक में? अब वक्त आ गया है कि गांव वाले और जागरूक लोग साथ आए, रेत माफियों के खिलाफ आवाज उठे और नदियों को बचाने की मुहिम शुरू हो। अगर आज नहीं चेता गया तो कल इन नदियों का नाम सिर्फ किताबों में ही मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह खबर देखने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबर, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।